हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम छोटी सी आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और खुदावंद के कलाम से हम आपसे बातें भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं अपनी पूरी यकूब के घराने को, पूरी कलीसिया को खुदावंद मैं तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। एक एक को छुएं और उनको चंगा करें, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हम बात करेंगे खुदावंद के कलाम की, बाइबल मुकद्दस की। खुदावंद ने हमें अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है ताकि उसे हम कॉल कर सकें और उससे बहुत सारी बातें कर सकें और उसे सुन सकें। लेकिन बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन में प्रभु को कभी भी कॉल नहीं करते। हालेलुया, आप आज ही प्रभु को कॉल कर दें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद का कलाम बाइबल मुकद्दस, उसका यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 33 चैप्टर और उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले बोला भी है कि लोग प्रभु से बात नहीं करते, बाइबल बहुत कम पढ़ते हैं, इसीलिए लोग जो हैं दुखों में, तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं, दुनिया में रह रहे हैं, प्रभु को भूल गए हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि मैं आत्मा को कैसे फॉलो करूं, फॉलो इन द वर्ड। इफ़ यू आर फॉलोइंग द वर्ड, यू आर फॉलोइंग द स्पिरिट। अगर आप वचन को मान रहे हैं, आप आत्मा को मान रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि आत्मा आपसे बातें करता है। आप बोलेंगे मुझे तो कोई आत्मा की आवाज़ नहीं आई। हालेलुया। लेकिन वचन आत्मा की आवाज़ है। हालेलुया। आप वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, वचन के अनुसार चलें, जो परमेश्वर कहते हैं उसे करें। आपको फिर मालूम हो जाएगा कि आप वचन के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा ये काम करने का। हालेलुया। जब डिसिप्लिन आएगा, उसके कारण फिर आप देखेंगे कि जो चारों ओर आपके हो रहा है ना, वो आपकी ताकत नहीं कर रही। हालेलुया। वचन कहता है न बल से न शक्ति से, बल्कि उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते, बल जोर जो कुछ भी कुछ नहीं कर सकते। जो बल और शक्ति उसकी है ना, उसकी शक्ति के द्वारा, उसकी पावर के द्वारा हमारे जीवन में काम होते हैं। हालेलुया। फिर आप देखेंगे कि जो आपके चारों ओर प्रभु कर रहे हैं ये महान है। आपके बच्चे बदलना शुरू हो जाएंगे, आपका घराना बदलना शुरू हो जाएगा, फाइनेंस शुरू हो जाएगा बदलना। हालेलुया। फाइनेंस इंक्रीज होगा। हालेलुया। इंक्रीज होगा और चलना शुरू हो जाएगा जैसे आप चलाना चाहते हो। हालेलुया। सब कुछ चेंज होगा जो आप देखना चाहते हो। फाइनेंस, अपने बच्चे, अपना खाना पीना, अपने आप को चेंज होता हुआ देखना, सामने वाले को चेंज होता देखना, आप देखना शुरू हो जाएगा। ऐसा आपका इर्द गिर्द का माहौल जो है। आमीन। प्रभु ने जब आदम को बनाया तो वो 900 साल से ऊपर
होकर तब मरता था, 900 साल से ऊपर होकर। हालेलुया। जब उसने पाप किया हुआ था तो सोचे अगर वो पाप ना करता तो कितने साल प्रभु में उसे सोच कर रखा था। हालेलुया। है ना, देखो पाप करने के बाद भी 900 साल से ऊपर था। तो अगर उसने पाप ना किया होता, सोचो कि वो कितनी की उम्र और उसकी रखता। हालेलुया। जो उस टाइम की बात है। हालेलुया। तो जब डॉक्टर बोलते हैं ना कि जब कहते हैं कि 40 साल का उम्र इसकी हो गई है, 50 साल की उम्र हो गई है ना, तो ये चीज़ क्या है, कम करनी शुरू कर देती है। हाल जैसे हमारा हार्ट, जैसे हमारी किडनियाँ। हालेलुया। वो डॉक्टर लोग बोलते हैं फलानी चीज़ कम काम करती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, प्रभु ने तो किडनी को हजारों साल काम करने को बनाया हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, हार्ट को हजारों साल काम करने को बनाया है। वो भी तब जब आदम गिरा हुआ था। 930 साल, 969 साल, यानी कि 969 माने 69। हालेलुया। उतने साल तक, है ना, तो सबसे ज़्यादा वो जिया था। तब वो इतना जी लेते थे, आप अमेजिंग करो आप। लेकिन जब पाप करना उन्होंने छोड़ा नहीं, तो तब प्रभु ने कहा कि अब मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ, हालेलुया, मनुष्यों के साथ लो विवाद नहीं करता रहेगा। हालेलुया। अब मनुष्यों की उम्र 120 साल की होगी। हालेलुया। और उसके बाद जो नूह था, उसके जो 3 बेटे थे, बेटियां थीं, तो नूह के बाद उनके बेटों के वंश पैदा हुए। अगर आप ध्यान से बाइबल रीड करेंगे ना, पढ़ेंगे इसको, तो उसके बाद उनकी आयु जो थी, उम्र को धीरे धीरे कम से कम, हालेलुया, कम से कम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। 700 साल, 504 साल, 400 साल, 300 साल, 200 साल तक। उसके बाद 100 से 20 तक उम्र आ गई उसकी। हालेलुया। आपको पता है जो मूसा था वो 120 साल की उम्र में मरा, और जो यहोशू था वो 110 साल की उम्र में मरा। हालेलुया। तो वो क्या था, 120, 110 इतनी उम्र तक वो रुकी। लेकिन आज अगर आप लोगों की उम्र देखेंगे ना, तो 40 साल के ही वो क्या है, बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं आपको। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वचन की कमी है, खुराक नहीं है। हालेलुया। खुदावंद ने हमें एक वृक्ष पेड़ की तरह बनाया है। ज़बूर में उसमें 3 फर्स्ट चैप्टर के 3 में लिखा हुआ है कि तू उस वृक्ष के समान है जो नदिया के किनारे लगाया गया है, जिसकी जड़ें पानी में, हालेलुया, पानी में से होकर गुजरती हैं। हालेलुया। वो सदा हरी भरी रहती हैं। हालेलुया। तो वो पानी का सोता एक, तो खुदावंद कहता वो वाला मनुष्य जो कुछ भी करेगा वो क्या है, उसका सब कुछ सफल होगा। तो वो मनुष्य करेगा, सफल क्यों होगा? क्योंकि वो खुदावंद के कलाम से चलता है। हालेलुया। उनकी जिंदगियों में पाप उनको क्या करता है, छोड़ता ही नहीं है। जो लोग पाप करते हैं, तो जो लोग पिता परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो ज़बूर उसका फर्स्ट चैप्टर और उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है। हालेलुया। वो कैसे नदिया के किनारे, वो कहते हैं उसके कभी पत्ते नहीं मुरझाए जाएंगे। वो जो कुछ बोएगा वो काटेगा। तो बोने वाला भी तो सही होना चाहिए। बोने वाला अगर पिता परमेश्वर बो रहा है तो वो एक दिन उसके फल भी जरूर खाएगा। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जिंदगियों में पाप को छोड़ा ही नहीं है, वो पाप को छोड़ना ही नहीं चाहते। अमेजिंग करो, आपका हार्ट जो है वो 10,000 साल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। आपकी किडनी इस तरह की प्रभु ने बनाई थी कि 10,000 क्या है, 10,000 तक चलेगी ये किडनी, हार्ट।
10,000 तक चलेगा। उस टाइम जब आदम ने पाप किया था तो भी 220 साल की चली। कोई भी डॉक्टर नहीं था, कोई भी एर्थोपैडिक डॉक्टर नहीं था, आंखों का डॉक्टर नहीं था। प्रभु ही उनका क्या करते थे, डॉक्टरी करते थे, बचाते थे। हालेलुया। तब वो इतना लंबा चले थे, हालेलुया, कि जो लोग पवित्रता पाक में रहते हैं और वफादारी के साथ अपनी क्या करते थे, वफादारी के साथ, हालेलुया, वफादारी के साथ चलते थे, हालेलुया, अपनी तंगियों में भी, तकलीफ़ों में भी प्रभु के साथ चलते थे। जो आज भी प्रभु के वचनों को दोहराता है वो आज भी राजे, हालेलुया, और रानियां बनते हैं। आमीन, हालेलुया। आज भी प्रभु रिंग्स और क्या करता है, प्रभु किंग्स किंग्स को रिंग्स पहनाता है, राजा की अंगूठी, हालेलुया, है ना, पहनाता है। देखा उड़ाऊ पुत्र को कैसे उसने, उसके बाप ने उसको जब आया तो उसको रिंग पहनाई थी, है ना। खुदावंद ने जो जो उसका बाप था उसने उसकी एक राजा की तरह था वो। तो जब उसका उजाड़ू बेटा आया तो उसने उसको अच्छे अच्छे जोड़े दिए पहनने को, जूते दिए, हालेलुया। उसके लिए जानवर कटवाया गया, उसको अंगूठी पहनाई गई, है ना। तो वो क्या है, वो राजा बनाया उसको, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो राजे हैं, जो रानियाँ हैं, और प्रभु उनको ऊंचे ओहदों पर क्या करता है, बिठाता है। जो अपनी गलती को मानता, तौबा करता है, जो उसके लिए वफादारी चाहिए। वफादारी तब जब कुछ नहीं पता, जब भी आपको रास्ते बंद दिखें, जब लगे कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो भी हम प्रभु के दास के साथ वफादारी रखते हैं, हालेलुया। तो प्रभु हमें एक राजा और रानी बनाता है, हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन, हालेलुया।